टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो क्लास है उसका डे 6 है। हम फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और फसलों में हम पढ़ रहे हैं कृषि पद्धतियां, और उसमें 1 नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं मिट्टी तैयार करना। और मिट्टी तैयार करना है उसमें हम पढ़ रहे हैं कृषि औजार। कृषि औजार कौन कौन से होते हैं? 3 मैंने नाम बताए थे, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये 3 कृषि औजार हैं मुख्यतः। अब देखो हल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, कल हमने हल के बारे में अध्ययन किया था कि जो हल होता है उसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। उसके द्वारा खरपतवार निकाल सकते हैं, मिट्टी को भुरभुरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम उसमें खाद या उर्वरक आसानी से उससे मिला सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? हल के द्वारा होती है। हल मुख्यतः किसका बना होता है? लकड़ी का बना हुआ होता है। प्राचीन समय में यदि हम बात करें तो हल लकड़ी का बना होता है। आजकल तो वर्तमान में लोहे का बना हुआ भी होता है। लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे बैलों की एक जोड़ी, जिसे बैलों की जोड़ी द्वारा या फिर अन्य पशु, कल बताए थे अन्य पशु में कौन कौन से? ऊंट और घोड़े, उनकी सहायता से खींचा जाता है। जो हल होता है उन्हें एक जोड़ी जैसे हम बैलों की सहायता से खींच सकते हैं, या फिर अन्य पशु में क्या कहा जाएंगे? ऊंट या फिर घोड़े, उनकी सहायता से खींचा जा सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें, जो इसमें क्या होता है कि इसमें लोहे की एक क्या होती है? मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। हल में आगे की तरफ जो मिट्टी में 10वां भाग होता है उसमें मजबूत एक तिकोनी क्या होती है? पत्ती जैसी संरचना होती है। उस पत्ती जैसी जो संरचना होती है उससे क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है। यानी इसमें बात करें हल में तो इसमें लोहे की मजबूत एक तिकोनी क्या होती है? पत्ती होती है, जिससे क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें कि हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेप्ट कहते हैं। लंबा जो भाग होता है वो मुख्य जो भाग है वो क्या होता है कि लकड़ी का बना होता है, और उस भाग को क्या कहा जाता है? हल सेप्ट। लकड़ी का बना मुख्य भाग जो हल का होता है वो क्या कहलाता है? हल सेप्ट। और आगे का जो तिकोना लोहे का बना भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? फाल। लोहे का बना तिकोना भाग तो क्या कहलाता है? फाल। और मजबूत जो लकड़ी की हम बात करें, जो लकड़ी का जो मुख्य जो भाग होता है बना हुआ, वो क्या कहलाता है? हल सेप्ट कहलाता है। अब इसमें बात करें कि इसका जो एक सिरा होता है वो तो सिरे पर तो क्या होता है? हैंडल लगा होता है। एक जो भाग होता है या एक सिरा है उस पर तो हैंडल लगा हुआ होता है, और दूसरा जो सिरा होता है उसे जोत के डंडे से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। एक सिरा होता है वो तो यदि हम बात करेंगे वो तो किस पर जुड़ा होता है? हैंडल पर। एक सिरा किस पर? हैंडल पर। और दूसरा सिरा किस पर? जोत के डंडे से जोड़ा दिया जाता है। जोत के डंडे से जोड़ दिया जाता है, जिसे कहाँ रखा जाता है? बैलों की गर्दन पर, ठीक है। ये किसके बारे में वर्णन हो गया? हल के बारे में। दोबारा देखोगे मेरे साथ, एक बार बोलोगे कि हल, तो हम बात करें इसका उपयोग मुख्यतः खरपतवार निकालने में, खाद व उर्वरक मिलाने में, मिट्टी को भुरभुरा करने में या पोला करने में किसको काम में लिया जाता है? हल को काम में लिया जाता है। ये किसका बना होता है? मुख्यतः लकड़ी का, सही बात है। जिसे किसकी सहायता से खींचा जाता है? या तो एक जोड़ी बैलों की सहायता से या फिर ऊंट व घोड़े की सहायता से। फिर हम बात करें इसमें मजबूत तिकोना लोहे का बना भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? फाल। शाबाश, ठीक है। फिर हम बात करें इसमें कि हल का एक मुख्य जो लंबा भाग होता है जो किसका बना होता है? लकड़ी का, उसे क्या कहा जाता है? हल सेप्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? हल सेप्ट। फिर हम बात करें कि इसका जो एक सिरा होता है वो तो क्या होता है? हैंडल होता है एक सिरे पर तो, और दूसरा जो सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? जोत के डंडे से। किससे? जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे कहाँ रखा जाता है? बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है।
और आजकल यदि हम बात करें, लकड़ी की बजाय जो हल होते हैं वो किसके भी बनाए जाते हैं, लोहे के भी बने होते हैं, ये लोहे के बनाए जाते हैं। तो उसके बाद में जो नोट्स लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि हमने लिख दिया था कि जो हल मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं, यहाँ तक हमने लिख लिया था। इसके बाद में लिखेंगे जिससे बैलों की जोड़ी, उसके बाद में लिखेंगे जिससे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं अन्य पशु कौन कौन से हो सकते हैं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। की सहायता से खींचा जाता है। ये तो हो गया यहां तक। इसके बाद में बात करें इस पर मजबूत लोहे की क्या होते हैं, तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहा जाता है, फाल कहते हैं, फाल। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी क्या होती है, एक पत्ती होती है, तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। और उसका मुख्य जो वाक्य हम बात करें, जो बड़ी लकड़ी का बना होता है उससे क्या बोलते हैं, हल सेप्ट कहते हैं, यानी हल का मुख्य भाग, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा गई हल सेप्ट की, ये परिभाषा हो गई किसकी, फाल की। दो परिभाषा हो गई। फिर हम बात करेंगे इसके एक सिरे पर हैंडल, यानी इसका एक सिरे पर क्या होता है, हैंडल, और दूसरा सिरा क्या होता है, जोत के डंडे से जुड़ा होता है। इसके एक सिरे पर हैंडल तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। जोत के डंडे से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर
रखा जाता है। ये किसके बारे में वर्णन हो गया? हल के बारे में। और वर्तमान समय में जो हल होते हैं वो लकड़ी की बजाय किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया हल के बारे में, तो इसको उतार लो। इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें हल के बाद में, हम इसका जो अगला जो कृषि औजारों में पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा था? कुदाली। दूसरा कौन सा था? कुदाली। जो कुदाली होती है वो क्या होती है? एक लंबी लकड़ी का भाग होता है। इसका बात करें, इसका उपयोग जैसे हम करते हैं खरपतवार निकालने में करते हैं, मिट्टी को पोला करने में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। कुदाली की यदि हम बात करें, अगला जो कृषि औजार पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कुदाली। ठीक है? इसका उपयोग करते हैं खरपतवार को निकालने में, और साथ ही हम बात करें जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को क्या करने में? पोला करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी व लोहे की क्या होती है? एक छड़ होती है लंबी, जो पीछे पकड़ने की होती है। ठीक है ना? लकड़ी व क्या होती है? लकड़ी या किसकी हो सकती है? लोहे की लंबी छड़ होती है। इसके सिरे पर जो आगे का जो सिरा होता है उस पर चौड़ी क्या होती है? एक मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। चौड़ी होती है, मुड़ी हुई, तो किसकी तरह कार्य करती है? ब्लेड की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? ब्लेड की तरह कार्य करती है। यानी इसका जो पीछे का जो सिरा होता है वो लकड़ी या लोहे का होता है। उस सिरे को तो किसकी सहायता से? पशु की सहायता से खींचा जाता है। और आगे का जो सिरा होता है उसमें लोहे की क्या होती है? एक ब्लेड जैसी संरचना होती है, जो क्या होती है? मिट्टी के अंदर धंस जाती है, और उसके द्वारा आसानी से खरपतवार निकाले जा सकते हैं। तो इसमें देखो, जैसे हम बात करेंगे कि इसका उपयोग खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। पोला करने के लिए किया जाता है। ठीक है? इसका जो बड़ा भाग होता है किसका बना होता है? लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसे कहने मतलब इसमें लकड़ी या लोहे की क्या होती है? छड़ होती है। इसमें लकड़ी या फिर हम बात करें लोहे, लकड़ी व लोहे की छड़ होती है। लकड़ी व लोहे की क्या होती है? छड़ होती है। ठीक है? और फिर हम बात करें जिसके एक सिरे पर लोहे की क्या होती है? चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी व मुड़ी हुई प्लेट होती है। चौड़ी व मुड़ी हुई प्लेट होती है। ठीक है? उसके बाद देखो, जैसे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसे किसकी सहायता से खींचा जाता है? पशुओं द्वारा खींचा जाता है।
इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर क्या, कुदाली। अब 3 नंबर पढ़ेंगे कि कल्टीवेटर। कि आजकल जो जुताई है उसमें क्या काम में लेते हैं, ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर से की जाती है। जो जुताई होती है क्या करते हैं, ट्रैक्टर द्वारा करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं, कल्टीवेटर की सहायता से करते हैं। और कल्टीवेटर के उपयोग से क्या हो जाता है, एक तो श्रम बच जाती है, मेहनत कम लगती है और साथ ही समय भी कम लेता है। इसको उतार लेना, उतार लिया। फिर देखो अगला हम बात करेंगे कल्टीवेटर। अगला जो कृषि औजार पढ़ेंगे वो कौन सा औजार पढ़ेंगे, कल्टीवेटर। इसको इसमें लिख लो, इसमें हम लिखेंगे कि आजकल जुताई, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा किससे की जाती है, कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से की जाती है, इससे श्रम यानी मेहनत कम करनी पड़ती है, वह समय दोनों की बचत हो जाती है, दोनों की बचत हो जाती है। ये हो गया हमारे टॉपिक 3। ठीक है, इसके बाद में अगली जो क्लास में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हो गए कृषि औजार।